चलिए, तो आज जो चैप्टर आपका पढ़ाया जा रहा है, आपका जो चैप्टर है बल तथा गति का नियम। बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का होता है, ठीक है। बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का होता है। बल एक प्रकार का खिंचाव या धक्का होता है, ठीक है। बल या बलों का समूह किसी वस्तु पर लगकर तीन कार्य कर सकता है। बल या बल का जो भी समूह होता है, पावर होता है, वो कोई वस्तु में रखकर तीन कार्य कर सकता है। पहले तो वो वस्तु की चाल में परिवर्तन ला सकता है, मतलब कोई वस्तु स्थिर रखा हुआ उस पर आप लात मार दीजिए, क्या होगा, वह चलने लगेगा, ठीक है। दूसरा चेंजिंग ला सकता है कि किसी वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन ला सकता है। जैसे उधर से गेंद आ रहा है, इधर से आप उससे ज़्यादा जोर से मारिए, वो अपना रुख को बदल देगा। जैसे बैट बॉल देखे हैं, बॉल मारता है, बैट से अगेंस्ट में मारा जाता है तो क्या हो जाता है, उसका चेंजिंग हो जाता है, वो जो स्पीड अर्थ दिशा है, ठीक है। और किसी वस्तु की आकृति बदल सकते हैं। अगर मान के चलो कोई टीना की वस्तु है, उस पर आप स्पीड में मार दीजिए कोई भी चीज़ से, क्या होगा, चिपक जाएगा, तो क्या होगा, उसका आकार बदल गया। बल का संख्यात्मक मान भी होता है, ठीक है ना। बल को परिमाण होता है, ठीक है। बल बल का संख्यात्मक मान बड़ा या छोटा होता है। जैसे देखिए, तो कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, ठीक है। मोटरसाइकिल में हमको कम फोर्स का ज़रूरत से भी चलता है, ठीक है। लेकिन कार या ट्रक चलाइएगा तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा फोर्स लगाने का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए क्या होता है कि उसमें उसका जो संख्यात्मक मान होता है बल का, वो बड़ा या छोटा होता है। तो इसका अर्थ यह हुआ कि बल में परिमाण है, ठीक है। और किसी वस्तु पर आरोपित बल का प्रभाव बल के सिर्फ परिमाण पर निर्भर नहीं करता है, अपितु बल की दिशा पर भी निर्भर करता है। जैसे कि अपोजिट साइड से बॉल आ रहा है, हमको पश्चिम में मारना है, तो बैट पश्चिम की तरफ घुमाएंगे तो उसको दिशा भी हो गया, परिणाम भी हो गया। और जिसको दिशा और परिणाम दोनों होता है तो उसे क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि बल हमारा एक प्रकार का सदिश राशि है। बल हमारा एक प्रकार का सदिश राशि है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सब लिख दिए हैं कॉपी में, है ना। अतः बल एक सदिश राशि है, ठीक है। मान के चलिए कि कोई वस्तु है, कोई वस्तु को हम यहाँ पे रखें, ठीक है ना। उसको दोनों साइड से हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, मान के चलिए। तो हम वस्तु पे दोनों साइड से अगर फोर्स लगा देंगे, कोई वस्तु पे हम दोनों साइड से फोर्स लगाएंगे, वस्तु रख दिए बीच में, बायां खींच रहे हैं तो बायां जाएगा, दायां खींचेंगे तो दायां जाएगा। अगर हम दोनों और बराबर ताकत लगा दें तो ये वस्तु कहीं नहीं हिलेगा, ये बीच में ही फिक्स रहेगा, ठीक है। ये वस्तु बीच में ही फिक्स रहेगा। तो दोनों और बराबर अगर बल लगा तो वही कहा जा रहा है कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो जाए तो वे बल संतुलित कहे जाते हैं। वैसे मान के चलिए कि आप जो सामान तौलने वाला तराजू देखते हैं, 1 किलो इधर बटकारा लगाते हैं, 1 किलो इधर एक वस्तु लगा देते हैं, दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, तो कांटा सीधा हो जाता है। तो ये क्या हो गया, शून्य हो गया। मतलब कि मान के चलिए कि जब भी हम दो बल लगा रहे हैं, कोई बायां तरफ से खींच रहा है, कोई दायां तरफ से खींच रहा है, मतलब अपोजिट साइड से, तो क्या होगा, वस्तु तो फिक्स हो जाएगी, है ना, वस्तु तो नहीं अटकेगी। तो क्या हो जाता है, किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी यदि शून्य हो तो वे बल संतुलित कहे जाते हैं। संतुलित बलों के अधीन कोई वस्तु इस तरह बर्ताव करती है मानो उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा। मान के चलिए कि दो वस्तुएं रस्सी खींचा खींची वाला देख रहे हैं, एक तरफ हम खींचते हैं, दूसरा खींचता है। अगर दोनों का बल बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, नहीं खींचाएगा, सब फिक्स रहेंगे, ठीक है। तो किसी वस्तु पर लगाने, है ना, लगने वाले दो बल अगर संतुलित में हो तो दोनों बल क्या होगा, संतुलित बल कब हो सकता है, देखिए संतुलित बल कब हो सकता है, तो वे दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे, क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होंगे। और परिमाण भी जो होता है उसका वह बराबर होगा, ठीक है। बोलता है वस्तु पर आरोपित होने वाले बलों को मुख्यतः दो वर्गों में बांटा गया है। कोई वस्तु पर हम दो प्रकार के बल को लगाते हैं, वो स्पर्श पर, मतलब छू करके, जैसे कोई भी चीज़ है उसको धक्का मारे वो आगे बाहर गया, आदमी को धक्का मारे आदमी उलट गया, ठीक है, तो वह स्पर्श बल हो गया, ठीक है। एक वो दूरी पर क्रिया पर, मतलब जिसको हम टच बिना टच किए उस पर बल लगा देते हैं। अब देखिए वो कैसे होता है, देखिए पहले तो हम फिजिकल कांटेक्ट वाला गप करते हैं, मतलब स्पर्श बल, ठीक है। ऐसे बलों को जो वस्तुओं पर भौतिक स्पर्श, मतलब फिजिकल कांटेक्ट से आरोपित होते हैं, स्पर्श बल कहे जाते हैं। उदाहरण ले सकते हैं अभिलंब। मान के चलिए कि एक कुछ टेबल पर जब एक किताब टेबल पर रखी हो तो किताब क्या करेगा, टेबल को नीचे की ओर दबावेगा, और टेबल क्या कोशिश करेगा, किताब को ऊपर की ओर ले जाए, है ना। तो किताब टेबल पर नीचे की ओर और टेबल किताब पर ऊपर की ओर अभिलंब बल लगाते हैं। अभिलंब मतलब नॉर्मल बल लगाते हैं। कोई वस्तु पे, जैसे हम चौकी पे बैठे हुए हैं, तो जो हम क्या कर रहे हैं, चौकी को अपोजिट साइड से दबा रहे हैं, चौकी का हमको ऊपर की ओर दबा रहा है, दोनों कॉन्टेक्ट में, ठीक है। तो अभिलंब बल, इसको नॉर्मल बल कहते हैं।
दूसरा होता है तनाव। मान के चलिए कोई रस्सी है, उसमें कोई चीज़ को हम टांग दिए पत्थर को, तो क्या होता है, वो तनाव हो जाता है, टेंशन हो जाता है। रस्सी उसको अपने तरफ खींच रहा है, पत्थर उसको ज़मीन के साइड ले जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। फिर होता है घर्षण बल। बोलता है जब कभी कोई वस्तु किसी दूसरी सतह पर सरकती है, मतलब गेंद को लुढ़का रहे हैं जमीन पर, ठीक है ना, या लुढ़कती है या चलने की चेष्टा करती है, तब स्पर्श या संपर्क में आने वाली सतहों के बीच घर्षण बल उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना, जो हमेशा गति के विपरीत दिशा में कार्य करता है। नहीं, कोई वस्तु को लुढ़का दिए हैं, कुछ दूर जाने के बाद वो रुक जाता है, क्या रुक जाता है, तो गेंद आगे से रखने का कोशिश करता है और ज़मीन जो होता है उसको रोकने का कोशिश करता है, पीछे धकेलने का। तो अगर खुरदरा ज़मीन है तो कुछ दूर जाकर के रुकेगा, चिकना है तो बहुत दूर जा कर के रुकेगा, ठीक है ना। फिर अब देखिए क्या आपका दूरी पर क्रियावर। दूरी पर क्रियावर का इंग्लिश में कहते हैं एक्शन एट, है ना, डिस्टेंस फोर्स। ये कुछ कुछ बल ऐसे भी होते हैं जो वस्तुओं पर बिना स्पर्श किए, है ना, बिना फिजिकल कांटेक्ट के आरोपित कर सकते हैं। उदाहरण के ले सकते हैं चुंबक बल। चुंबक बल लेते हैं, बड़ा बड़ा फैक्ट्री में क्या होता है, चुंबक के द्वारा लोहा को उठाया जाता है, दूर से उसको खींच लेता है, ठीक है। दूसरा होता है विद्युत बल। मान के चलिए सूखा बाल है, उसमें आप कंघी को घसीएगा, छोटा छोटा कागज़ का टुकड़ा कर दीजिएगा, उसमें कंघी लगाइएगा, तो देखिएगा कंघी में वह प्लास्टिक का कंघी में वो सटेगा। तो कौन बल के कारण ऐसा होता है, विद्युतीय बल के कारण होता है, ठीक है। एक आता है आपका गुरुत्व बल। गुरुत्व बल नहीं जानते, पृथ्वी में जो लगता है, जो कोई भी वस्तु को पृथ्वी अपनी और जो खींचने का जो कोशिश करता है उसे क्या कहते हैं, उसे गुरुत्व बल कहते हैं।